पीएचपी के इस क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग रिप्लेस और उसके बाद फिर str स्ट्रिंग आई रिप्लेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे str स्ट्रिंग पोजीशन और फिर देखेंगे हम लोग सब स्ट्रिंग रिप्लेस। ये जो चार फंक्शन है इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग रिप्लेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि यहाँ मैं इको करवाता हूँ। देख जैसे ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है, देखिए हमारा क्या है, वेलकम टू माय क्लास, और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ और यहाँ पे क्लास के बदले में पीएचपी क्लास मैं लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन यूज करूंगा, स्ट्रिंग रिप्लेस, ठीक है। स्ट्रिंग रिप्लेस में दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग को जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं मतलब देखिए यहाँ पे जैसे वेलकम टू माय क्लास, तो हम लोग को क्या खोजना है, क्लास को खोजना है, ठीक है। जिसके साथ जिस वर्ड के साथ जो वर्ड को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो पहला वो वर्ड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास, CLASS, क्योंकि इसको हम लोग खोज रहे हैं। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पे क्लास लिखा हुआ है वहां पे आप PHP क्लास लिख दो। और उसके बाद जो स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग पे इस फंक्शन को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, उस स्ट्रिंग को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है ये इस वेरिएबल में स्टोर है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वेरिएबल लिख दे रहा हूँ। अब इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और उसके बाद चलिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं हम लोग। तो देखिए जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है हमारा वेलकम टू माय क्लास है, और जो हम लोगों ने बदला है वो है वेलकम टू माय पीएचपी क्लास। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे दूसरा जो फंक्शन है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग आई रिप्लेस का यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों ये पहला जो है दोस्तों, ये केस सेंसिटिव है, ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव दोस्तों मतलब जो कैपिटल है तो वो कैपिटल को फॉलो करेगा, स्मॉल है तो स्मॉल को फॉलो करेगा। और ये जो होता है दोस्तों, ये केस इनसेंसिटिव के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इनसेंसिटिव के लिए इसको यूज किया जाता है, और ये जो होता है हमारा केस सेंसिटिव के लिए यूज किया जाता है। और केस इनसेंसिटिव में क्या होता है, वो स्मॉल या अपर ये चीज को वो ध्यान नहीं देगा कि कैपिटल है कि स्मॉल है। जैसे देखिए अभी हम लोग स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन ही यहाँ पे लिखे हैं, और अगर मैं इसको सी कर देता हूँ, तो अब जो हमारा मौजूदा स्ट्रिंग है इसके अंदर में जो क्लास लिखा हुआ है ये कैपिटल में देखिए सी स्टार्ट हुआ है, और हम जो फाइंड कर रहे हैं वो CLASS फाइंड कर रहे हैं। इसका जो सी है वो आपका स्मॉल लेटर में है। तो अब ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ पे नहीं काम करेगा। रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए ऊपर में भी वेलकम टू माई क्लास और नीचे में भी वेलकम टू माई क्लास सेम है। बट अगर हम यहाँ पे आई रिप्लेस वाला फंक्शन यूज करते हैं, तो अब क्या हो जाता है, ये केस इनसेंसिटिव हो जाता है। तो ये सिर्फ किसको खोजेगा, ये क्लास को खोजेगा, और क्लास के साथ में वो इस APHP क्लास का जो वर्ड है उससे रिप्लेस कर देगा। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए इस प्रकार। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये आई रिप्लेस और ओनली रिप्लेस का बीच में जो फर्क है वो समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग POS। ये जो है ये फंक्शन क्यों यूज किया जाता है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ POS। अब देखिए इसके अंदर में कौन कौन सा पैरामीटर हम लोग पास करेंगे। इस फंक्शन के अंदर में दोस्तों सबसे पहले जो स्ट्रिंग है उसको पास किया जाता है, जैसे str ये हमारा स्ट्रिंग है। और उसके बाद अब इसमें जैसे मुझे खोजना है कि ये जो क्लास है इसका पोजीशन क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CLASS क्लास इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में। तो ये इसका पोजीशन मुझे देगा। मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा, फैटल एरर दिखा रहा है, क्या बात है। यहाँ पे क्लास और यहाँ पे strPOS, ये भी ठीक है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे
कैपिटल नहीं, ये जो है दोस्तों ये फंक्शन इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, बीच में जो ये है ये आपका नहीं आएगा, ठीक है ना, अंडरस्कोर नहीं आएगा, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे STRPOS। अब हम इसको सेव कर दिए, अब हम लोग जाएंगे फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसका पोजीशन ये दे रहा है कि ये जो पोजीशन है ये आपका 14 है करके, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे सब स्ट्रिंग रिप्लेस। तो सब स्ट्रिंग रिप्लेस जो होता है दोस्तों, पहले तो हम देखिए इसके अंदर में हम लोग को क्या क्या पैरामीटर पास करना पड़ता है। पहले हम लोग जो स्ट्रिंग है उसको पास करेंगे, उसके बाद दोस्तों जिसका साथ जो वर्ड को रिप्लेस करना है उसको हम लोग पास करेंगे। उसके बाद में दोस्तों जो कहाँ पोजीशन उसका हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि किस पोजीशन में हम उसको इंसर्ट करना चाहते हैं। ये रिप्लेस नहीं करता एक्चुअली में, ये क्या कर रहा है कि उस वर्ड को उस स्ट्रिंग में इंसर्ट कर रहा है। पोजीशन के हिसाब से वो उस वर्ड को हटा सकते हैं या बिन जो मौजूदा वर्ड है उसी में हम लोग उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है कि उसका जो लेंथ है वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग है वेलकम टू माई क्लास, तो ये माई और क्लास के बीच में मैं PHP को इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे str और सॉरी sub str और उसके बाद रिप्लेस ये वाला फंक्शन यूज करूँगा। अब जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग देना पड़ता है, मैं स्ट्रिंग दे दिया हूँ। उसके बाद जो रिप्लेस करवाना चाहता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे रिप्लेस मीन्स की जो मैं वैल्यू देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं PHP इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, सॉरी रिप्लेस की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ जो वर्ड मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो भी वर्ड मैं यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहता हूँ ये वर्ड यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद में फिर कॉमा, यहाँ पे देखिए हम लोग अगर जीरो देते तो क्या होता है, देखिए पहले यहाँ पे सिर्फ हम लोग पोजीशन डिसाइड करते हैं। यहाँ पे वेलकम टू माय क्लास है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे ओनली PHP डिस्प्ले कर रहा है, यहाँ पे ओनली PHP डिस्प्ले कर रहा है, STR0। अच्छा कॉमा दे के मैं 3 लिख देता हूँ, उसके बाद फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका PHP जो इसका लेंथ ले रहा है, और बाकी यहाँ पे देखिए कम टू माय क्लास, अभी जीरो, तो ये वेलकम जो है ये पूरा वो हटा दे रहा है और उसके बदले में यहाँ पे वो PHP को ऐड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको भी जीरो कर देता हूँ, अब एक बार जाता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों अब क्या कर रहा है ये कि जो पहला वर्ड जो था हमारा वेलकम टू माय क्लास वो वैसा का वैसा ही रह रहा है, और इसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा आ जा रहा है PHP। तो जब हम लोग जीरो देते हैं तो इसका पोजीशन भी जीरो हो गया और लेंथ भी जीरो हो गया, तो ये कोई सा भी ऊपर का जो भी हम लोग का स्ट्रिंग है, मौजूदा जो स्ट्रिंग है उसमें से कोई सा भी वर्ड को वो हटाएगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, किसको हम लोग को ऐड करवाना है, कहाँ पे ऐड करवाना है, क्लास के आगे ऐड करवाना है। और पिछले जो हम लोग पोजीशन देखे थे इसका 14 है, अब ये जो पोजीशन है यहाँ पे हम लोग 14 लिख देंगे। तो देखिए अब ये जो PHP है कहाँ पे इंसर्ट होगा, देखिए वेलकम टू माय PHP क्लास, तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और जो हम लोग का मौजूदा जो ऊपर में था उसमें कोई सा भी वर्ड हटा नहीं है। तो जब हम लोग को इस तरह से कार्य करना होगा, काम करना होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सब स्ट्रिंग रिप्लेस।